आतिशाती जय गुरु गोरक्षनाथ आज की लेकिन नया वीडियो नया टॉपिक लेकर आए हैं। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं थर्ड आई के बारे में। थर्ड आई का फुल कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। जिस भी भाई को करनी है आप सारा कुछ इस वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा मैं धैर्य से बताऊंगा क्योंकि ये हर एक वीडियो जो बोलते हैं कि स्पीड वाली नहीं होती, कुछ धैर्य वाली भी होती है। अगर आपको घर बैठे आपको लगता है कि मैं थर्ड आई खोलना चाहता हूँ, आप इच्छुक हो इस चीज़ में, तो मैं आपको इसका सारा विधि विधान बताता हूँ किन साधनों इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और थर्ड आई को घर बैठे खोल सकते हैं। देखो भाई, मैं सबसे पहले बताऊं कि जो थर्ड आई है इसको व्यक्ति तो हर एक खोल सकता है, पर इसमें आपको नियम और कायदों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ध्यान के द्वारा खोलना चाहते हो तो उसमें त्राटक विधि आती है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। मैंने वीडियो भी डाला हुआ है त्राटक विधि के ऊपर कि वो क्या विधि होती है, कैसे करनी होती है, कितने दिनों के लिए करनी होती है। वो त्राटक वाला ध्यान वाला सिस्टम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मंत्र जाप से आप कैसे जो थर्ड आई होती है त्रिनेत्र को आप कैसे खोल सकते हो। ये 100% जेन्युइन और रियल आजमाई हुई चीज़ है। ये भाई सच्ची में होता है। अगर कोई नहीं मानता तो भाई इसमें उन्हीं का फॉल्ट है। ये रियल में होता है। थर्ड आई भी रियल में होती है, जिसको आप घर बैठे बैठे कहीं पर भी, आप अपने बेड पे भी बैठे बैठे आग बंद करके आप हल्की सी अरदास लगाते हो किसी घर की तरफ, कोई भी आपका व्यक्तित्व या कोई आपका जो फ्रेंड सर्कल में से भी कोई बंदा उसके घर पे भी देखना चाहते हो तो आपको वही दिखने लग जाता है। जो शुरू शुरू में आपको अनुभव होते हैं वो कुछ ऐसे अनुभव होते हैं कि आपको हल्का फुल्का सा दिखने लग जाएगा। कभी उनका घर दिख रहा है या कभी फ़ोटो ही क्लिक होंगी। जैसे कि आप आग बंद करोगे तो आपके सामने वो फ़ोटो आने लग जाएगी। जो फ़ोटो आने वाला सिस्टम होता है वो देवता के द्वारा होता है। वो देवता ही आपको दिखलाते हैं कि कैसे फ़ोटो आती है। और कुछ फिर वो गुरु का ज्ञान होता है कि वो समझाता है, उन फोटो को डिक्लेरेशन करवाया जाता है कि इन चीज़ों का मीनिंग क्या है। जो आपको फ़ोटो दिख रही हैं तो उनका मतलब क्या है, वो गुरु द्वारा समझाया जाता है। और जब कोई भाई लंबे समय से मैं बताता हूँ कि जिसकी आज अगर आप आज थर्ड मतलब तीसरी आँख खोल लेते हो, आज आपको दिखना चालू हो गया, हल्का फुल्का दिखना चालू हो गया, तो आज से 5 साल के बाद आपको सीधा लाइव वीडियो ही दिखने लग जाएगी कि आप ऐसा लगोगे आप उनके घर में ही चल रहे हो। वो चलेगा देवता ही, वो आपको दिखलाएगा। वो जो होती है उच्च लेवल की साधना होती है। इसको कर सकती हो आप, ज़्यादा हाई वाला सिस्टम नहीं होता। हाई वाला सिस्टम बताऊँ क्या होता है? सबसे पहली बात कि अपना ब्रह्मचर्य भाई खंडित नहीं होने देना। ये जो ब्रह्मचर्य वाली साधना होती है ना, यही भाई सबसे बड़ी साधना है। इस ब्रह्मचर्य को जब आप दोनों आंखों के बीच में इसकी ऊर्जा निकलती है ना, तो वही थर्ड आई कहलाती है। और इसका कुछ सिस्टम ऐसा रहता है कि मंत्र जाप, जब आप अब मंत्र जाप आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। पर मैं बोलता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा, अगर मैं बताऊँ कि जो थर्ड आई देने में आपको सक्षम है, देखो वो सात्विक में भी आता है, तामसिक में भी आता है। तामसिक में मैं नहीं बात करूँगा, सात्विक की बात करूँ, क्योंकि आप घर गृहस्थ वाले व्यक्ति हो, आप थोड़ी बहुत आप पूजा वगैरह करते हो, तब तो आपके लिए एक एकदम नया कॉन्सेप्ट है ये थर्ड आई वाला सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का भय डर चिंता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना किसी को दिक्कत वाली परेशानी वाली बात आएगी। आप घर बैठे इन चीज़ों को खोल सकते हो। देखो भाई, मैं सबसे पहले मैं बताऊं कि जो सबसे ज़्यादा चलने वाले देवता और सबसे पहले खोलते हुए हैं भाई बाबा हनुमान जी। ये इनकी पूछा भाई सबसे खतरनाक पूछा होती है। और थर्ड आई को खोलने में भी सबसे ज़्यादा यही अनुभव कराते हैं। और आप बाबा भोलेनाथ हो गए, शिव शंकर महाराज हो गए, महामाई हो गई, और आप बोल सकते हैं कि इनकी आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के कुछ ऐसे मंत्र हैं। और मैंने एक मंत्र स्पेशली डाला हुआ था, आप ध्यान के द्वारा, त्राटक के द्वारा और मंत्र जाप, इन चीज़ों को एक ही साथ करना पड़ता है, तब जाके आप अपनी त्रिनेत्र को खोल सकते हो। इसमें मैं आपको बताऊं कि लगभग कितना समय लगता है। देखो, इसमें भाई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि मैं आपको झूठ बोल दूँ कि आपको बेड पे बैठे बैठे 1 घंटे में आपकी आँख खुल जाएगी, 2 घंटे में खुल जाएगी। देखो, जे आपका पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता है तो कम से कम आपको 4 महीने लग जाएंगे भाई। अगर आप पूर्ण पूर्ण आपको उसमें चलते हो, आप गुरु के द्वारा चलते हो, गुरु से शक्तिपात भी ना भी कराते हो, आप गुरु के सानिध्य में चलते हो, उनकी कई भी बात पे चलते हो। और अगर आप वैसे चल रहे हो, बिना गुरु के चल रहे हो, आप माला कर रहे हो, सिर्फ एक ही मंत्र को पकड़ना। ये सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ एक ही मंत्र को पकड़ना। जो आपने मान लीजिए आपने ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हो, तो वो इसको इतना जाप करना, आपको देखना ही नहीं है कि भाई मैं कितना जाप कर रहा हूँ। और एक और चीज़ बता दूँ भाई, मैं जाप करने का कोई समय नहीं होता। कोई बोलता है कि भाई रात को नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, भाई मैं 24 घंटे जाप चलता है मेरे मन में भी चलता है। और जब आसन पे बैठते हैं तो फिर रुद्राक्षी माला पे चलता है।
तो ये सारा सिस्टम होता है, इनसे ऊर्जाएं संग्रहित, आपको ऊर्जा खंडित नहीं होने देनी है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब आप इन चीज़ों के आप ओम नमः शिवाय ओम का भी जाप करने लग जाओगे, जैसे जैसे आपका जप बढ़ता जाएगा तो आपकी ब्रह्मचर्या, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा, आपकी आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, ये सब कुछ आपके विकार निकलते जाएंगे। और एक सबसे बड़ी जो दिक्कत, एक परेशानी आती है साधक को आती है, या जो दृष्टि पाने के इच्छुक होता है उनको आती है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो योगिनियों वाला चक्कर होता है। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठने लग जाएगी, वो आपको पता कैसे लगेगा, जब आपकी मूलाधार चक्र से ऊपर ऊर्जा उठने लग जाएगी तो आपको सपने में क्या दिखेगा कि आप जैसे कि आप माला जाप कर रहे हो और आप उड़ने लग गए हो, हवा में उड़ रहे हो, या आप साइकिल पे चल रहे हो और साइकिल चलते चलते उड़ गया। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम होता है, तब आपको पता लगता है कि मेरी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है। और आपको सबसे बड़ा जो ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। जो मैं आपको पिछले, अब थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बात बता रहा था कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो यही प्रॉब्लम रहती है कि आपका ब्रह्मचर्य ना खंडित हो, क्योंकि आपके सपनों में योगिनियों वाला जो चक्कर रहता है उसमें आपकी जो बोलते हैं गर्लफ्रेंड हो गई, या आपके घर परिवार में से, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई लड़की आ रही है, वो आपके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रही है जिससे आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, तो फिर तो भाई आपको इस चीज़ को कंट्रोल करो। जब ये चीज़ कंट्रोल हो जाएगी और आपको 4-5 महीने आप लगातार आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हो रहा, आप नियम कायदे पे चल रहे हो, तब आपकी ऊर्जा जब संग्रहित दोनों आंखों के बीच में हो जाएगी, जिसको आगे चक्कर बोलते हैं, तो तब आपकी दृष्टि खुलने लग जाएगी। जो सबसे पहले आपको अनुभव होगा, सिर्फ मैं बताऊं, जो आप मंत्र जाप करते हो ना, तो आँख खोल के मत किया करो। आप मंत्र जाप करने से पहले थोड़ी देर त्राटक करो, 10 से 15 मिनट त्राटक करके उसके बाद, अगर मैं सबसे जो बात बताने वाला हूँ कि अगर आपको मेनली आप लगता है कि कितनी माला एक साधक को दिन में करनी चाहिए, तो वैसे तो मैं बताऊँ, अगर आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हो तो भाई कम से कम 50 माला तो दिन में करनी चाहिए। ज़्यादा बड़ा लंबा आपको ऐसा लगेगा 50 माला बहुत ज़्यादा होती है, पर कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय ओम की आप माला फेरोगे, मेरे ख्याल से आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, इससे ऊपर नहीं लगता है भाई, 3 घंटे लास्ट है। तो 3 घंटे आप दे सकते हो, आप 1.5 घंटा आप सुबह दे सकते हो, 1.5 घंटा आप शाम को दे सकते हो, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ और त्राटक की विधि के साथ। और मैं बोलता हूँ किसी जानकार के सानिध्य के था, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भाई, आप कहीं पर भी बैठे होगे ना, तो ये चीज़ें आपको वो देवता के द्वारा ही बख्शी जाएगी कि आप कहीं पर भी बैठ के किसी के भी घर पे आप देख सकते हो उसको लाइव, वो भी क्या कर रहा है, उसने क्या कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उसके घर पे अभी कितने पैसे रखे हुए हैं, आप सारा कुछ सिस्टम आप देख सकते हो। ये रियल में होता है और इसको नकारने वाली बात नहीं है, ये नकारने वाले वही लोग नकारते हैं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं की हैं, ये भाई रियल में होता है। और इस वीडियो का अब मैंने जो पर्पस था, मेनली मोटिव था, वो सारा कुछ बता दिया कि जो मूलाधार चक्र से ऊर्जा उठती है वो मंत्र के द्वारा उठाई जाती है, और 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर वो चीज़ खुल जाती है। जब अगर आप बिना ब्रह्मचर्य खंडित किए आप ओम नमः शिवाय ओम का 50 माला सुबह, मतलब 50 माला आप दिन में करते हो और 4 महीनों तक लगातार करते गए, आपकी ब्रह्मचर्य खंडना ना हुई और त्राटक विधि भी करते रहे, तो आपकी 100% भाई, आपकी जो बोलते हैं कि तो आज्ञा चक्र है, जो त्रिनेत्र है, थर्ड आई है, वो ओपन हो जाएगी भाई। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। आप सीधा जो मैंने आपको बात बताई है उस चीज़ पे अमल कीजिए और आप घर बैठे इस चीज़ को खोल सकते हैं। और अगर फिर भी आपको मैं बताऊं, एक चीज़ लास्ट वाला, मैं आपको इसमें एक मंत्र और दे के जा रहा हूं इस वीडियो में आपको, जिसमें आपको जब लगता है कि मेरे को दिखने भी लग गया, हल्का फुल्का दिखने लग गया, वो लंबे टाइम से, मतलब 4-5 महीने के बाद आपको 6 महीने हो गए, वो हल्का फुल्का इतना ही दिख रहा है, तो तब एक मंत्र का आप जाप कर सकते हो। इस मंत्र को मैंने, ये मंत्र मेरे द्वारा दिया गया है, इससे पहले नेट पे नहीं दिया गया। ये मैंने खुद अपने उस टाइम में किया था जब मेरी दृष्टि में प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे को हल्का फुल्का दिख रहा था, और उसके बाद लंबे टाइम तक जाप करने के बाद भी वही हल्का फुल्का दिखता रहा, तो तब वो कुछ आगे चक्कर में जो बोलते हैं बंधन या कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हो, ऊर्जा संग्रहित पूरी तरह से नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो हो रहा था सिस्टम। तो गुरु ने एक मंत्र पकड़ाया था, वही मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो इसमें भी बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का मंत्र है, सत्य नमो आदेश गुरु जी को, ओम गुरु जी अज्र खोलो वज्र खोलो, खोलो घट का ताला, त्रिनेत्र की दृष्टि खोलो, देखूं दाल में काला। इतना सा मंत्र है, और इस मंत्र का जाप आप तभी कर सकते हो जब आपको लग रहा है कि मेरे को हल्का फुल्का दिखने लग गया और पूरा स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, तब आप इस मंत्र का 2 माला सुबह 2 माला शाम को कर सकते हो। तो होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे स्पष्ट लगी, तो आदेश आदेश। जय गुरु गोरक्षनाथ।